देश के कई राज्यों में कोरोना ने दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है और इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में हालात काबू में करने की कोशिश तेज हो गई है। उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या फिर आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। मार्च 2020 में कोरोना संक्रमण ने देश में अपने पांव पसारने शुरू किए तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाना पड़ा था। ठीक 1 साल बाद फिर मार्च में ही कोरोना के बढ़ते मामले सावधान कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इस कोरोना की काट यानी वैक्सीन हमारे पास है। देश में अब तक करीब 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। लेकिन हैरानी और खतरे की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली है। 7 अक्टूबर 2020 के बाद ये सबसे बड़ा उछाल है। नतीजा, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की वापसी हो गई है। कई शहर पहरे में हैं। राज्य सरकार ने अकोला में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 15 मार्च यानी 3 दिनों का होगा। नागपुर में पहले ही 15 मार्च से 21 मार्च तक का 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया है। सिर्फ जरूरी सेवा की छूट रहेगी। पुणे में नाइट कर्फ्यू के आदेश दे दिए गए हैं। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। उस्मानाबाद में रात के वक्त कर्फ्यू रहेगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों को निकलने की इजाजत नहीं होगी। औरंगाबाद में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। बाकी दिनों में रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। जलगांव में 15 मार्च तक कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा नासिक में आंशिक लॉकडाउन रहेगा। फिरत असल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल। सर्वांनी आपले दुकानं बंद करून घ्यावे। 9 वाजेपासून लॉकडाउन सुरू झालेला आहे। इस वक्त स्थिति ये है कि महाराष्ट्र के अकोला में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। 15 तारीख सोमवार तक अकोला में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि अकोला में एसेंशियल सर्विसेज को नहीं छुआ जाएगा। दूसरी तरफ विदर्भ का नर्व सेंटर नागपुर, यहां भी लॉकडाउन लगाया गया है। 1 हफ्ते का लॉकडाउन है। 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक नागपुर कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट के अंदर जो इलाके आते हैं वहां पर पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। होटल और रेस्तरां को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्तरां को 50% की क्षमता से चलाने का आदेश दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्रित होने की अनुमति होगी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में पुणे में हुई बैठक में ये फैसले लिए गए। हमने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पुणे में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पुणे के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पुणे नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है। अजीत पवार इन्होंने खुद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर हफ्ते वो इसके ऊपर ध्यान देंगे कि मरीज बढ़ रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ केंद्र सरकार को ये भी प्रस्ताव भेजने की बात हो रही है कि जिन इलाकों में मरीजों की संख्या ज्यादा है वहां पर 18 के उम्र के ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाए, ताकि हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम समाज को ले जा सके। तो इस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 से ज्यादा थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़े डराते जरूर हैं, लेकिन सावधान भी करते हैं। ऐसे में 2 गज की दूरी, मास्क भी जरूरी स्लोगन को जीवन में उतारना जरूर है। इस सच्चाई के साथ स्वीकार करना ही होगा।
नियमों का पालन करें ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। कोरोना की काट वैक्सीन आ गई है। हर रोज लाखों लोगों को वैक्सीन लग रही है, लेकिन वैक्सीन लेने की पूरी प्रक्रिया 45 दिन की है, क्योंकि दोनों डोज के बीच 28 दिनों का गैप रखना है और फिर 14 दिनों बाद कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं। ऐसे में वैक्सीन लेने की अपनी बारी आने तक पूरी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। यानी लॉकडाउन की पाबंदी और कोरोना संक्रमित होने से अच्छा बचाव है। पुणे से पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।